नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में एक बदलाव हो रहा है। इसकी वजह है ट्रंप की नीतियां। ट्रंप अपने स्टेटमेंट और कार्यशैली में जिस तरह के बदलाव करते जा रहे हैं, इससे पूरे यूरोप में एक बेचैनी बढ़ी हुई है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा शुरू करें इससे आपसे हमारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जेलेंस्की और जीडी वेंस और ये ट्रम्प के बीच में एक गर्मा गर्म बहस हुई थी। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत नाराज हैं, खासतौर पर जेलेंस्की के मैटर को लेकर। और जेलेंस्की भी अमेरिका को एक तरह से चुनौती ही दे रहे हैं। जिस तरह घूम घूम के यूरोप में अपना समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अमेरिका और नाराज हो रहा है और यूरोप में उनको समर्थन मिल भी रहा है। चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, खुल कर समर्थन में आ गए हैं। और इसकी वजह भी है, यूरोप में बेचैनी होने का एक और वजह यह है कि ट्रंप ने ये बोल दिया है कि आप लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, यानी यूरोपियन कंट्री अपनी सुरक्षा अब अमेरिका के पर न थोपे, अपना इंतजाम खुद करे। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोपियन देश में जो हालात पैदा हुई, यानी आपको पता है कि एक तरह से यूरोप पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गया था, तो इनकी सुरक्षा का भार अमेरिका अपने ऊपर लिया था। और तब से वो लोग अमेरिकी नीतियों का समर्थन करते जा रहे थे आंख बंद करके, और अमेरिका भी उनको सुरक्षा एक तरह से कवच देता रहा है। और कुछ देशों पर अपनी परमाणु छतरी का भी इंतजाम किया था। लेकिन अब अमेरिका के अपनी नीतियों में बदलाव आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि आप लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कीजिए। इसकी एक वजह भी है, यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं, खासतौर पर ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है या स्पेन है, ये लोग कमज़ोर देश नहीं हैं, ये हैं शक्तिशाली। क्योंकि ये लोग खुद हथियारों के व्यापार करते हैं और इनकी अपनी खुद एक तरह से आर्म्स इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। तुर्की वगैरह भी हैं, तो इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन ये लोग व्यापार तो करते हैं, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम जो था, जिम्मेदारियां टोटल अमेरिका के ऊपर छोड़ दिए थे। अमेरिका भी यही बात कर रहा है कि भाई आप लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, अपने सुरक्षा बजट बढ़ाइए, सिर्फ हथियार को बेचिए मत। क्योंकि यूरोप कमजोर नहीं है, यूरोप सिर्फ बिजनेस कर रहा है हथियारों को, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो अमेरिका के ऊपर छोड़ देता है। यही बात अमेरिका उसको चैलेंज में की तरह लिया है कि नहीं, अब आप लोग अपना व्यापार जो जिस तरह करते हैं उस तरह अपनी सुरक्षा भी करिए। क्योंकि अमेरिका अपने बहुत सारे खर्चों में कटौती करने जा रहा है और इसके लिए कई देशों पर उसने टैरिफ भी लगाया है। अभी 25% टैरिफ उसने कनाडा और मैक्सिको पर लगाया है। अभी हाल फिलहाल का यही खबर आई है कि 25% टैरिफ उसने मैक्सिको पर और कनाडा पर लगा दिया है। और ये दोनों देश उसके बॉर्डर शेयर करते हैं और वहाँ पर इससे भी अमेरिका का आरोप है कि यहाँ से बहुत अवैध प्रवासी आते हैं और अमेरिका का एक तरह से उनकी डेमोग्राफी को थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, उनके नौकरियों को छीन रहे हैं, अमेरिकियों की नौकरियों की। तो इसलिए ट्रंप थोड़ा नाराज है इन देशों से, और इसलिए इन पर टैरिफ भी लगा दिया। और ये भी देखना है कि टैरिफ का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ के जितने सामान आते हैं वो बड़े सस्ते आते हैं। मैक्सिको से एक विकासशील देश है, वहाँ से जो भी सामान आते हैं अमेरिका में सस्ते उनके बाज़ारों में मिलते हैं। तो इसलिए अगर अमेरिका में ये सामान बनेंगी तो अमेरिका में लेबर महंगा है, और इसकी वजह से हो सकता है कि अमेरिका का एक तरह से महंगाई का दौर देखने को मिल जाए। लेकिन अभी समय बताएगा कि इसका क्या रिएक्शन आ रहा है। अभी ट्रंप अपना तवातोड़ नीतियाँ बदलते जा रहे हैं। तो वही मैं जेलेंस्की की बात कर रहा था। जेलेंस्की हर देश में घूम घूम कर ये कर रहे हैं कि भाई हमारे समर्थन कीजिए। हम ट्रंप ने जिस तरह अपना एक तरह से सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है, तो इससे आप लोग हमारा समर्थन करिए। और यूरोपियन देश भी उनको समर्थन दे भी रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब देशों से उनका के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं। तो इसलिए जेलेंस्की यूरोप की तरफ से तो अपनी पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन अमेरिका उनसे अब नाराज हो गया है। और देखिए, अमेरिका का नाराज होने की एक और वजह है, ये तो ट्रंप की नीतियां हैं। और ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया के लिए पहले जो वर्ल्ड वार के बाद एक सीट युद्ध चला था, सीट युद्ध में उनका सबसे ज़्यादा चुनौती रूस से मिल रही थी। लेकिन अब रूस वो चुनौती नहीं रहा। अब दूसरा चुनौती उनको चैलेंज कहीं से मिल रहा है, तो वह चाइना की तरफ से।
तो ट्रम्प चाहते हैं कि रूस की तरफ से हम संतुष्ट हो जाएं, रूस की तरफ से अब हमारी जो हमारा फोकस चारों तरफ डाइवर्ट हो जा रहा था, अब वो फोकस चीन की तरफ हम लगाएं। इसलिए वो एक तरह से किसी तरह आनंद फानन में चाहते हैं कि ये समझौता हो जाए और यूक्रेन जो है रूस से समझौता कर ले। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि भाई आनंद फानन में आप युद्ध तो रुकवा देंगे, सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि रूस आगे हम पे हमला नहीं करेगा। यूक्रेन का कहना भी सही है कि लड़ाई में यूक्रेन आप लोग के कहने पे आया था, आप लोगों ने उसको चढ़ा बढ़ाकर लड़ाई में भिड़ा दिया, लेकिन लड़ाई में भिड़ा दिया, लेकिन आप आनंद फानन में कह रहे हैं कि लड़ाई बंद भी कर दो। तो बोलता है कि इतने लोग मारे गए, उसके बदले हमें मिला क्या? मिलेगा रूस को फायदा हो जाएगा, अमेरिका को हमारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? ये बात को लेकर जेलेंस्की एक तरह से आश्वासन चाहते हैं पूरी दुनिया से, खासतौर पर यूरोपियन देशों से और अमेरिका से। तो अमेरिका की हमें आश्वासन दे, अमेरिका से वो उस बहस में भी बोल रहे थे कि सिक्योरिटी चाहिए हमें, तो अमेरिका ने बोला कि कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। तो बोला कि अगर आप बाद में रसिया हम पे दोबारा हमला कर दिया तो कहता इसके लिए हम इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। यानी यही होता है कि जब आपकी नीतियां गलत हों, अगर आप डिसीजन किसी के कहने पर लेते हैं, आपका माइंड कोई और चला रहा होता है, तो यही होता है। यूक्रेन के साथ भी लगभग यही हुआ है। यूक्रेन अपनी सारी डिसीजन अगर ले रहा था तो यूरोपियन के कहने पर, अमेरिकन के यानी नेटो कंट्री के कहने पर ले रहा था, और नेटो कंट्री ने उसको सहायता के नाम पर सिर्फ उसको लोन दिया। हालांकि लोन देने में सबसे ज्यादा अमेरिका का हाथ था, लेकिन अमेरिका उस समय लोन की बात नहीं की थी, अमेरिका उसको मदद का नाम दिया था। लेकिन आज ट्रंप आगे बोलते हैं कि मदद कुछ नहीं है, लोन है, और वो भी थोड़ा बहुत लोन नहीं है, 500 मिलियन का लोन है। तो 500 मिलियन अगर आपको देना है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज दे दीजिए, खासकर लिथियम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें दे दीजिए। तो इसके लिए वो तैयार भी है, लेकिन वो इसके बदले में एक ठोस जवाबदेही चाह रहे हैं। जेलेंस्की की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप हमें इस बात का आश्वासन दे दीजिए कि आगे से रूस हम पे हमला नहीं करेगा। जेलेंस्की का कहना भी गलत नहीं है, जेलेंस्की भी अपने जगह ठीक है। तो वो बोलता है कि इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, हाँ इतना गारंटी ले सकता हूं कि अभी फिलहाल ये लड़ाई रुक जाएगी। यूरोपियन कंट्री, देखिए आने वाले समय में अब अमेरिका की नीतियां बदल रही हैं। जो यूरोप अमेरिका की नीतियों को आंखें बंद करके समर्थन दे रहा था, अब भविष्य में वो शायद अब अमेरिका की नीतियों का समर्थन न करे, और हम यूरोप भी अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका का दबदबा यूरोप में कम होगा, क्योंकि जब वो देश खुद अपनी सुरक्षा करने के लायक हो जाएंगे, खुद अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, आर्थिक स्थितियां तो उनकी अच्छी ही हैं। अब एक बचा सामरिक शक्तियां, तो सामरिक शक्तियां भी अगर इकट्ठा कर लेंगे तो अमेरिका की अब वो दादागिरी भी नहीं रहेगी। ये बात ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं। ये बातें ट्रंप को समझना चाहिए कि अगर आज यूरोप आपके साथ सिर्फ इसलिए हाँ में हाँ मिला रहा है क्योंकि आप उसका सामरिक एक सहयोगी है, यानी आप उनको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इसलिए यूरोप सुरक्षा को लेकर आप एक तरफ से निश्चिंत है और अपना विकास में लगा हुआ है। तो अब जब ट्रंप की नीतियां बदलेगी और सुरक्षा अपने कंधों पर खुद वो ले लेंगे, तो ट्रंप के हो सकता है यानी अमेरिका की नीतियों को समर्थन न करें। अब वो इंडिपेंडेंट उनकी विदेश नीति हो जाएगी, और इंडिपेंडेंट विदेश नीति हो जाएगी तो अमेरिका का जो दबदबा था उसमें कमी आएगी। हो सकता है कि यूरोप चाइना के फेवर में चले जाएं, हो सकता है कि चाइना की नीतियों का समर्थन करना शुरू कर दें। तो उस कंडीशन में उस परिस्थितियां जो आए उत्पन्न होगी, उसका अमेरिका शायद आकलन अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोप कमजोर देश नहीं है। यूरोप आर्थिक रूप से भी मजबूत है, यूरोपियन जितने हैं उनके पास हथियारों से भी वो कमजोर नहीं है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। वो हथियार पहले से ही बेच रहे थे, तुर्की वगैरह पहले से हथियार बेच रहे हैं, रूस हुआ, ये जर्मनी हुआ, या ये फ्रांस हुआ, ये पहले से ही अच्छे इनकी गुणवत्ता वाली हथियार बेचते हैं। तो ये इन्हें बस सिर्फ इतना ही करना है कि जो हथियार वो बेचते थे उससे कुछ शेयर अपने पास रखेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए रखेंगे। तो ऐसे स्थितियों में अगर वो चीन के पाले में चले जाते हैं तो अमेरिका के लिए और खतरनाक हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत को तो इसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि चाहे यूरोप चाइना की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, भारत की अपनी नीतियां बहुत न्यूट्रल रही हैं और भारत इसका फायदा उठाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि 10% हम
चाइना पर टैरिफ लगा देंगे, तो 10% चाइना पर अगर टैरिफ लगा देंगे, भारत के बारे में अभी तो खुल कुछ बोल नहीं रहे हैं कि भारत पे क्या टैरिफ लगाएंगे। अगर भारत भी टैरिफ लगाएंगे तो भारत का भी तत्कालिक नुकसान तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, भारत के लेबर सस्ते हैं, इसकी वजह से यहाँ प्रोडक्ट भी सस्ते हैं। अजय अमेरिका में जाते हैं तो सस्ते बन के जाते हैं, और उस पर अगर टैरिफ लगा देगा तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट अमेरिका अपने यहाँ अगर बनाएगा तो उनके लेबर कॉस्ट महंगा पड़ेगा उस पर, तो ये अमेरिका में महंगाई पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी है उनके उपराष्ट्रपति जो हैं आजकल वो भी मुखर हैं, जो जेलेंस्की के बीच में वो भी लड़ाई में एक तरह से कूद गए थे मैदान में। और तो आगे जो भी आएगा परिस्थितियां वो तो सामने आएगी, उसके बारे में आपसे मैं जरूर चर्चा करूंगा इस पर। तो आज के अंक में बस इतना ही, नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक फिर से आपसे गुजारिश है हमारा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।